दोस्तों आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि प्रोफेट बचेंद्र सिंह अब जेल से बाहर आएगा या नहीं आएगा, कि जेल में ही रहेगा। बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। उसी सारे सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कि प्रोफेट बचेंद्र सिंह जेल में कब तक रहेगा, वो जेल से बाहर आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो वो किस तरह से आएगा, और उसके लाने के लिए आप लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा। वो बहुत सारे बातें आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। इसीलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने। और मैं आपसे आग्रह करता, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके एक दो दोस्तों के पास में जरूर भेज दें, ताकि उन लोग भी इन बातों को जान सके और इस चैनल के माध्यम से बहुत लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंच सके। इसीलिए आप लोग ऐसा जरूर करें। और दोस्तों प्रोफेट बचेंद्र सिंह के विषय में आप सब जानते हैं कि कोर्ट ने उसे इस मामले में जो उस पर जो बलात्कार के आरोप जो लगाया गया है, कोर्ट ने इस मामले में उसे दोषी पाया है और इसीलिए उसे उम्र कैद का सजा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये एक गुरु है, ये आत्मिक पिता है और एक सही रास्ता बतलाने वाला है। और एक गुरु ही जब गुरु के ऊपर भी जब ऐसा आरोप लगता है तो इस तरह के आरोप में, इस तरह के सिचुएशन में कानून बहुत ही सख्त हो जाता है। क्योंकि जो लोग धर्म का बारे में दूसरों को सिखाते हैं, जो लोग सही चीज बतलाते हैं, अगर वही लोग के ऊपर में अगर जो ऐसा आरोप लगे कि और वो आरोप उन लोग ऐसा साबित भी कर दे, तो कोर्ट इसके मामले में बहुत ही सख्त कदम उठाता है। इसीलिए प्रोफेट बचेंद्र सिंह को जो है उम्र कैद का सजा हुआ है। और कोर्ट ऐसा माना है कि ऐसे लोगों को बाहर रहना हमारे समाज के लिए सही नहीं है। जिसके पास लोग अपने समस्या का समाधान पाने के लिए जाता है और वही लोग ऐसा काम करता है। तो ऐसा उस पर आरोप लगा है। और वहाँ जो वर्तमान समय जो कोर्ट थे, वर्तमान समय के जो वकील थे, जो वर्तमान समय के जो आरोपी थे, और उसमें भी जो भी कुछ ऐसा हुआ और उन लोगों ने ऐसा साबित कर पाया कि प्रोफेट बचेंद्र सिंह जो है दोषी है, इसीलिए कोर्ट ने उसे सजा दिया है। और जब प्रोफेट बचेंद्र सिंह को उस कोर्ट में दोषी करार दिया गया तो उसे कोर्ट में ही अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा, तभी वो वहां से बाहर आ पाएगा। अब आप लोग पूछेंगे प्रोफेट बचेंद्र सिंह तो जेल में है, वो उम्र कैद का सजा भुगत रहा है, तो फिर वो अपने आप को सही साबित कैसे करेगा। और देखिए वो तो कोर्ट में है, लेकिन उसका पूरा कलीसिया अभी बाहर में है, उसके परिवार के लोग उसके भी बाहर में है। और इस केस में जो भी सच्चाई है, अगर प्रोफेट बचेंद्र सिंह निर्दोष है तो उसके वकील को, उसके परिवार को ऐसे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे जिससे ये साबित हो जाए कि ये जो प्रोफेट बचेंद्र सिंह के ऊपर में जो आरोप लगा हुआ है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा सबूत जो है कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे, तभी उसका सजा से उसे माफी मिल सकता है या सजा से उसको बेगुनाह साबित किया जा सकता है। जब तक ऐसा सबूत कोर्ट को नहीं मिलेगा तब तक वो बेकसूर साबित कोर्ट में नहीं होगा। और जब तक कोर्ट में वो बेकसूर साबित नहीं होगा तब तक वो जेल से भी बाहर नहीं आ सकता है। ऐसे तारीख पर तारीख पड़ते रहेगा और जब तक उसका वकील, उसके परिवार के लोग ऐसे सबूत इकट्ठा नहीं कर पाते हैं कि वो बेकसूर है, तब तक वो जो है जेल में ही बंद रहेगा। अगर आप सब चाहते हैं कि प्रोफेट बचेंद्र सिंह जेल से बाहर आ जाए तो उसके लिए एक काम आप सबको करना पड़ेगा और उसके परिवार को भी काम करना पड़ेगा कि ऐसे सबूत इकट्ठा करें जो इस केस से जुड़ा हुआ है। हर एक छोटी छोटी बात को, हर एक छोटी छोटी सबूत को, बात को इकट्ठा करें, उसका जांच पड़ताल करें कि जब ये आरोप लगा था उस समय प्रोफेट बचेंद्र सिंह कहाँ था और वो लड़की कहाँ थी।
और दोनों के साथ में ऐसा कब हुआ, कौन सा समय में ऐसा हुआ, उन सारे सबूतों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये जो आरोप है ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, कि ये गलत आरोप उस पर लगाया गया है, ऐसा उसे कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। तभी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो है जेल से छूट सकता है, वहां से बाइज्जत बरी हो सकता है, नहीं तो वो जेल में ही रहेगा। और इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल से रिहा हो जाए, बाहर आ जाए, तो आप सब जो काम कर सकते हैं वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, लूका 18:27 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। अभी हो सकता है कि हम और आप उसके मदद करने के लायक नहीं है, या उसको अभी कुछ हम मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक तरीका जो है आप लोग उसे मदद कर पाएंगे, और वो तरीका है प्रार्थना। आप सब उसके लिए प्रार्थना जरूर करें। और देखिए, थोड़ा सा मैं बाइबल पर जाऊंगा। बाइबल में एक समय ऐसा आया था जब पतरस जेल में बंद था, तो जब पतरस, देखिए कॉन्टेक्स्ट दोनों को अलग अलग है। यहाँ पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया प्रॉफिट बजिंदर सिंह पर, लेकिन पतरस को सुसमाचार प्रचार करने से रोका जा रहा था, जिसके कारण से उसे जो है उनका जेल जाने की वजह अलग अलग है। पतरस का जेल जाने की वजह अलग अलग है, उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह एक प्रचारक है, एक भविष्यवक्ता है, उस पर जो आरोप लगा है उसका जेल जाने की वजह जो कॉन्टेक्स्ट जो है अलग है। लेकिन मैं आपको इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, जब पतरस जेल में गया तो कलीसिया के लोग उसके लिए क्या कर रहा था। देखिए प्रेरितों का 12:5 में लिखा हुआ है, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब पतरस जेल में बंद था, कलीसिया उसके लिए क्या कर रहा था, लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर उसे आप जेल से बाहर ले आइए, उसे आप जेल से बाहर निकालिए। और जब बाइबल को बारीकी से जब पढ़ते हैं तो हमें यह मिलता है कि पतरस के कलीसिया के लोग ने जो पतरस के लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना, और इसकी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर ने जवाब भी दिया। क्या जवाब दिया? 7वें वचन में लिखा हुआ है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसे कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार करके उसे जगाया और उसे कहा, उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। यहाँ पर देखिए, जब पतरस के कलीसिया के लोगों ने उसके लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और उसकी प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर ने अपना एक दूत भेज करके उसकी सहायता किया और पतरस को जेल से बाहर निकाला, मतलब बिल्कुल ही अलग तरीका से। इसीलिए मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूँ, आप सब जो है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए अपने कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना जरूर करें, ताकि परमेश्वर जो है उनके परिवार वालों को, उनके वकील को सबूत इकट्ठा करने में परमेश्वर सहायता करे और सही रास्ता दिखाए, जिस रास्ते पर चल करके जो है उसके वकील और उसके परिवार वाले सबूत इकट्ठा कर सके, ताकि कोर्ट में प्रॉफिट बजिंदर सिंह निर्दोष साबित होकर के कोर्ट के द्वारा जो है वो बाहर आ सके। ऐसा आप लोग प्रार्थना जरूर कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करते हैं, अगर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जब उससे मांगते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 5:14-15 लिखा हुआ है, और हमें उनके सामने जो हियाव होता है यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारे सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा उसे वह हमारे सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यहाँ देखिए, हम जब परमेश्वर से उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो ये जाने कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। और ये पूरे विश्वास और उम्मीद के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना को सुना, और प्रॉफिट बजिंदर सिंह को जेल से निकलने के लिए परमेश्वर रास्ता को तैयार करेगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना जरूर करेंगे, तब प्रॉफिट बजिंदर सिंह भी जेल से बाहर आ सकेगा, जब उसके खिलाफ उसके
सबूत मिलेगा, उसको बेगुनाह साबित करने के लिए ऐसे सबूत इकट्ठा हो सके ताकि प्रॉफिट बजदर सिंह जो है जेल से बाहर आ सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है प्रॉफिट बजदर सिंह के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे ताकि परमेश्वर उसको वहां से बाहर निकाले। आप सबको